क्या हुआ था? हाँ, जय जीवनदान सर, जय ध्यान मैम। जी हेलो हाँ हाँ जी सर, बताइए क्या हुआ था आज? सर को सर, हमारे साथ एडमिट करे और पूरे सभी लोग हैं, तो आप सभी मुझे को जय बताइए। जीवनदान, सभी को प्रणाम। सर, मेरे घर लगभग 11 बजे 3 जेंट्स और एक मैम आए थे जो जीवनदान के बारे में बोलने के लिए। तो मेरे को सभी का, मेरा खुद का कितने तारीख को मैं ज्वाइन हुआ, कितने तारीख को नहीं ज्वाइन हुआ, मेरा अपलाइन कौन है कौन नहीं, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है, और राज पटेल के सर के बारे में बताया, और आप एमडी सर आपके बारे में भी बताया। और ऐसा बोला मेरे को कि हम संस्था से आए हैं और आपने कितने ग्रुप बना दिए महिलाओं का। मैंने सोचा, मैं मेरे ने बोला मैं 5 ग्रुप बनाया। तो के 5 ग्रुप का आपको 5 ग्रुप ही बनाए? मैं कि हाँ। क्या आपने 10 नहीं बनाए? नहीं, मैंने बोला 10 नहीं बनाए। तो 5 ग्रुप का सिक्योरिटी दीजिए हमको। तो मैंने बोला सिक्योरिटी के लिए सुनीता जैन हमको तो मना बोला था, लेकिन तो भी कोई बात नहीं, मैं ठीक है। आप उनको चाय पानी पिलाया, मैंने बोला ठीक है मैं मैम से बात करता हूँ। कि अभी मैम बात नहीं करेंगे, अभी आज बड़ी मीटिंग है इसलिए आप किसी कॉल उठा नहीं पाएंगे। तो एक बंदा ने बोला ठीक है मैं राज पटेल से बात करवा देता हूँ आपको। तो ठीक है, मैंने बोला राज पटेल सर से बात करवा दीजिए। तो साथ में लेडीज थी, उस लेडीज ने बोला नहीं है वो सर भी कॉल नहीं उठाएंगे, आज बहुत बड़ी मीटिंग है इसीलिए। मेरे को बोला आप सिक्योरिटी दो 30 लेडीज की, जो भी है, एक 45,000 रुपया। तो मैंने बोला ऐसे में मैं पैसे कैसे दे सकता हूँ आपको। तो भी मैंने ठीक है मेरे अपलाइन को कॉल करो। मैं अपलाइन को कॉल किया तो सर कुछ काम था इसलिए, नहीं सर सॉरी सर, सर का फोन लगा ही नहीं। तो मैंने ट्राई की 2 बार की, तो सर का फोन लगा भी नहीं, कोई नेट इशू की वजह से। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप, मैं ऐसे में सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, आप अपना आईडी कार्ड बताइए। तो उन्होंने आईडी कार्ड बताया। सर आईडी कार्ड में सर मेरा जेडीजी नंबर था। तो मेरा और भी शक हो गया। जैसे मेरा 115331। तो मैंने बोला ये आईडी नंबर किसके हैं? कि मेरे हैं। तो मैंने बोला ये आईडी नंबर मेरे हैं। तो क्या आपके, तो क्या आप राजस्थान के हो? हम जबलपुर एमपी से है, तो अलग अलग आईडी नंबर हो सकते हैं। तो ठीक है, मैंने बोला आपके मोबाइल नंबर। सर 1 से 10 तक उल्टे नंबर थी, 0987641 ऐसा नंबर था। तो मैंने कॉल किया तो कॉल फ्रैक भरा था। तो मैंने बोला आपके नंबर भी नहीं लग रहा, तो मैं आपको कैसे यकीन करूं। तो क्या ऐसा करो, आपको जब तक मैं पास के गांव में जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, तब तक आप अपने अपलाइन से बात करके रखिए। तो मैंने बोला ठीक है आप बैठो, आप चाय नहीं पी रहे हो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। मैं पास में दुकान है, मेरा शॉप है, वहां ले बाहर गया तो वो लोग, मैं जब तक नहीं आया तक वो बाहर आ गए। तो मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक तो पी के जाए। नहीं नहीं, क्या हम वापस आ रहे हैं आधे घंटे में, आप जिस किसी से बात करो कर सकते हो। तो फिर वो गए, तो मैंने सभी को कॉल किया, जैसे श्वेता मैम को किया, मेरे अपलाइन सर को किया, सबको कॉल किया। तो फिर वो वापस आए ही नहीं सर अभी तक। जी अब बताइए सर, ये अब मतलब अपने आप देखिए, मतलब। सभी लोग जी सभी लोग पूरी टीम में अपडेट करके रखिएगा। किसी को कोई भी पेमेंट आपको ऑफलाइन नहीं देना है, संस्था को ही आपको पेमेंट करना है। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। नहीं सर, मैंने और ऑनलाइन का ही बोला है, मैं ऑनलाइन, हाँ, मैं दूसरा ऑनलाइन चीज कर ये, देता हूँ। हाँ, मेरी बात सुनिए। दूसरा चीज ये है कि अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनकी आईडी नंबर पूछिए, और जितने भी लोग प्रोजेक्ट के लिए आएंगे तो पहला चीज है उनके पास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को जरूर इंफॉर्मेशन होगी। तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो उसको जरूर आप कॉल करिएगा। सर मैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भोपाली जिले का। तो फिर आपको पता होना चाहिए था कि आपने किसको ऑथराइज किया। आपके पास पैनल पे आता है कि हाँ आपका मैं सॉरी। डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, तो उनको बताइए कि जब यहाँ पे नहीं है, उनको ऐसे लोगों को अगर आते हैं तो उनको जरूर वहीं पे आप बिठालिएगा। उनका नाम नंबर आधार कार्ड जरूर लीजिएगा, कौन व्यक्ति कहाँ का है और कैसे है। सर ठीक है। मैंने उनको बोला आपके नंबर दीजिए, तो उन्होंने बोला मेरे, हम अपने नंबर नहीं दे सकते, ये नंबर है तो रात को 10 बजे मीटिंग क्लोज होने के बाद ये नंबर लगेंगे। तो मैंने बोला ऐसा सिस्टम में है ही नहीं संस्था में, तो मैं आपसे कैसे आप पे यकीन करूं। हम्म। और तो सर ठीक जेडीजी लोग। नंबर भी सर मेरे ही नंबर थे, वो जो मैं हम्म बता रहा हूँ जेडीजी नंबर, वो भी मेरे नंबर थे सर। हम्म। मतलब सर यही है कि सर ने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी, नहीं तो मतलब लोग बाग गलत तरीके से हमारी संस्था का नाम लेके गलत तरीके से वो कर रहे हैं। लोग हैं, जबकि मतलब हिंदुस्तान है, जी और लोग फ्रॉड करेंगे, और फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में तो हो ही रहा है, आप सबको पता है। जी सतर्क जी होने की बिल्कुल। आवश्यकता है। इसीलिए जीवन दान ग्रुप को बनाया गया, हर व्यक्ति को जागरूक किया जाता है।
है ना। तो इसलिए हमेशा आप लोग जागरूक रहें और लालच वाली चीजें बिल्कुल छोड़ दें। कोई भी व्यक्ति अगर लालच देता है कि हम आपको प्रोजेक्ट दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो उनको बोलिए कि जो भी है हम मीटिंग में आएंगे। इसीलिए हमेशा सबसे बोला जाता है कि अपनी टीम को आप जूम मीटिंग में जरूर लेके आए, क्योंकि उन लोगों के साथ पूरा कभी भी हर चीज बताई जाएगी तो उनको ऐसा कोई लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। ऑल ओवर इंडिया में आपका नेटवर्क फैला हुआ है, सभी के ग्रुप में ये चीज रिकॉर्डिंग करके डाल दीजिएगा। कोई भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है और प्रोजेक्ट का कोई भी फंड लेने आता है तो आपको नहीं देना है। वो सर व्यक्ति उनके जो पास भी आएगा पूरा ग्रुप करेगा, उसको जानकारी जिसको आप जानते हैं उसी को आप पेमेंट दीजिए, जिसका घर वगैरह सारा चीज आप जानकारी रखते हैं। अनजान व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जीवन दान का बताए, फाउंडेशन का बताए, चाहे ये बताए, क्योंकि एआई चलता है। कोई ये बताए कि हाँ एमडी साहब से बात हो रही है तो भी आप विश्वास मत करिएगा। कैश तो किसी को देना ही नहीं है। अगर पेमेंट आपको अगर करना है तो ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना है, जिसकी ऑनलाइन आपके पास रसीद होगी, संस्था को भेज करके आप उसकी लाभ ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए संस्था आपकी जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है। सर जी उनके सर एक सर चीज उनके और, पास। एक मिनट। जी हाँ सर, सर। एक मिनट। सर एक चीज और है ना, जैसे हमारा एनजीओ का नाम लेके है ना कुछ अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह के लिए है ना लोगों को मीटिंग में बुलाया जा रहा है। मेरी टीम ने भी कुछ लोगों को बुलाया था, तो इसके लिए भी थोड़ी सी जानकारी दे देखिए दीजिए कि दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। कोई भी अगर ये कहता है कि हम जो है ना सर्फ एक्सिल साबुन एलईडी इस तरह का जो है ना प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो अपनी संस्था नहीं चलाती है। जो प्रोजेक्ट चला रही है वो प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा जूम मीटिंग में बताया जाता है। अगर कोई ऐसा बताता है तो उसका नंबर जरूर फॉरवर्ड करें ग्रुप में, और ग्रुप में अगर किसी का नंबर आता है कि ये इस तरह का बता रहे हैं प्रोडक्ट और रिसर्च, सभी मिल करके उसको कॉल करें। और उसके बाद जितने शब्द उसके पास आपके पास आते हैं, जिनको हिंदी में गाली कहते हैं, आप भर भूक करके दीजिएगा। बाकी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो गलत करेगा उसके जी साथ जो है ना उसके साथ हम नहीं है, लेकिन जो सही करेगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। पूरी टीम में पूरे ग्रुप में जीवन दान के हर ग्रुप में बताइए, किसी के पास भी कोई भी कॉल आता है और इस तरह का अगर कोई भी बात करता है तो आप उसको तुरंत बताइएगा और उसका नंबर तुरंत आप ग्रुप में शेयर करिएगा और बोलिएगा इनसे कॉल करिएगा, ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे जो जीवन दान का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है ना। जी सर, सर बिल्कुल बिल्कुल। एक बात सर ये है कि उनके पास है ना अपन के संस्था का कैरी बैग भी था सर, व्हाइट कलर का। अपन के पास ब्लैक कलर का था, उनके पास व्हाइट कलर का था सर। नहीं नहीं, ठीक है। तो जी ब्लैक कलर का ही कैरी बैग होगा, व्हाइट कलर का नहीं होगा। ठीक इसलिए है। सर मैंने पूछा। और सर अभी मेरे मोहल्ले में जितने भी कैमरे थे अभी मैंने चेक करवाया, और सुबह पंचायत के आगे वहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ पंचायत के आगे कैमरे हैं, वहाँ चेक हम्म, करवा के सर मैं जो भी रिपोर्ट होगा मैं सर सुबह मीटिंग में बोलूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो वीडियो निकलता है वो वीडियो डालिएगा, ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है। हाँ सभी सर। लोग सतर्क होइएगा। देखिएगा, जीवन दान एक ब्रांड है, ठीक है ना, और ब्रांड बन चुका है, उसको लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसी का नाम लेकर के लोग करेंगे। ये सब कुछ चलता रहेगा, उसके लिए हमें केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अपने एक आप को सर। बचाने की आवश्यकता है, बाकी लोग गलत हैं और गलत बने रहेंगे। और सर ये बात सच्चाई तो केवल आप देखिए ये बता दें, देखो पेमेंट लेने के लिए लोगों को मेहनत भी करनी पड़ती है, घर के बाहर भी जाना पड़ता है, सारा चीज, यानी कि गलत काम करने के लिए मेहनत बहुत है, लेकिन व्यक्ति की सोच है कि वो अच्छा काम करने में कम मेहनत में बड़ी सफलता नहीं पा सकता। गलत काम करने में मेहनत भी ज्यादा लगाता है और कल को पकड़ा गया तो उसकी लाइफ भी बर्बाद होगी। और अगर ऐसा कोई अगर पकड़ा जाएगा और गलत होगा तो संस्था उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और उसको किसी भी तरह से कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे भले ही वो जीवन दान का सदस्य हो। अगर वो गलत करेगा तो जीवन दान फाउंडेशन के यूएमसी फाउंडेशन के माध्यम से उसके प्रति फाउंडेशन खुद ही कड़ी कार्रवाई करेगा। सर या तो मेरे मिलने वाला है या संस्था का आदमी सर, दोनों में से एक आदमी है सर ये।
इसीलिए इतनी जानकारी इनको कि मैं कितना ग्रुप बनाया, कितनी महीने का ग्रुप बना दिया, संस्था में कितना कमाई किया, अर्निंग कितना किया चलो मैंने। कोई बात नहीं, जो भी है वो देख लीजिए। बाकी किसी भी तरह से जो आपके जानकार है, पड़ोस का है, गांव का है, कहाँ का है, सारा चीज देखिए। अनजान व्यक्ति के साथ कोई इस तरह का जो है ना, आप अपना बचाव करके रखिएगा।